सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गोल एंड डेवऑप्स। तो देखो, आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है भाई काफका के ऊपर। देखो भाई, काफका जो है मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक है राइट नाउ इन द मार्केट। आपको अगर काफका नहीं आता है आफ्टर 3 to 4 ईयर्स और एक्सपीरियंस अभी भी काफका नहीं आता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है ना। और भाई प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, आप बाकी सारे टॉपिक्स की थ्योरी छोड़ देना, बट भाई इसकी मत छोड़ना, जस्ट बिकॉज इसमें इंटरव्यू क्वेश्चंस भी होंगे। और भाई, अगर आपको थ्योरी नहीं पता है काफका की और आप डायरेक्ट प्रोग्राम या कोड करने बैठ गए हो, तो भाई आप बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। आपको एटलीस्ट वो मेजर चीजें, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, बट मेजर चीजें आपको थ्योरी में मिलेंगी, तो थ्योरी स्किप मत करना, ठीक है। हम हर कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं, व्हाट इज काफका। ठीक है भाई, काफका इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड इवेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है ना, ये वर्ड कभी मिस मत करना इंटरव्यू के सामने, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पहला क्वेश्चन इंटरव्यू का, इसकी डेफिनेशन। काफका इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड इवेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बिल्ट फॉर रियल टाइम हाई थ्रूपुट एंड फॉल्ट टॉलरेंट प्रोसेसिंग। मुझे हाई थ्रूपुट चाहिए, मुझे रियल टाइम नोटिफिकेशन चाहिए जो मैं वेब सॉकेट से कर सकता था। मुझे क्यूज बनानी है भाई, मेरे को क्यू बनानी है, जो मैं जिसके लिए मैं रैबिट एमक्यू यूज कर रहा हूँ, मैं वो काफका से बना सकता हूँ भाई। मैं क्यों जाऊंगा रैबिट एमक्यू में, जब मेरे पास सारी चीजें, रैबिट एमक्यू हो गया और वेब सॉकेट हो गया और या सर्वर साइड सर्वर सेंट इवेंट्स हो गए, जब मैं सारी चीजें एक ही पैकेज से मैनेज कर सकता हूँ, तो भाई मैं क्यों पढ़ूं अलग अलग, मैं तो सब इसी से कर लूंगा, ठीक है भाई। इसीलिए काफका जो है ट्रेंडिंग में, क्योंकि सारी चीजें यहाँ से मैनेज हो जाती हैं, ठीक है भाई। डेफिनेशन देख ली, बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं अपनी ज्ञानबाजी की तरफ, जो है भैया सबसे पहले है कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स ऑफ काफका, ठीक है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें सबसे पहला जो कंपोनेंट आएगा भैया, हमारा आएगा ब्रोकर। ठीक है भाई, ब्रोकर दलाल है ये, ठीक है ना। वो वाला दलाल नहीं भाई जो शादी तोड़वाता है, नहीं नहीं, ये अलग दलाल है। देखो, काफका ब्रोकर इज अ सिंगल काफका सर्वर। कभी भी आपसे कोई पूछे तो उसको आपको क्या जवाब देना है, इट इज अ सिंगल काफका सर्वर, ठीक है। सिंपल सिंपल ये बोल देना। अब वो पूछेगा भैया कि ये जो ब्रोकर है ये करता क्या है, तो आपको क्या बोलना है कि भैया ये स्टोर करता है। स्टोर किसको करता है, मैसेजेस को करता है। कहाँ पे, ऑन डिस्क, ठीक है भाई। दूसरा बताओ क्या करता है, ये क्या करता है, क्या भैया रिसीव करता है। रिसीव करता है डेटा को। डेटा को किससे रिसीव कर रहा है, फ्रॉम प्रोड्यूसर। ये जो प्रोड्यूसर है ना भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें कवर होने वाली हैं, ये सब पढ़ाऊंगा, ये भी कंपोनेंट ही है, ठीक है। तीसरा क्या है भैया, ये कह रहा है सर्व्स करता है। सर्व करता है, किसको सर्व करता है, डेटा को। डेटा को, और किसको सर्व करता है, टू कंज्यूमर, ठीक है ना। ये बेसिकली क्या हो गया, ये हो गया सेंड करने वाला और ये हो गया रिसीव करने वाला। तो ये दोनों, ये भी कंपोनेंट है, दोनों हम इसमें पढ़ेंगे। और भैया क्या करता है, मैनेज करता है। मैनेज किसको करता है, पार्टीशंस को। पार्टीशन भी एक कंपोनेंट है, ठीक है ना। पार्टीशंस को, पार्टीशन किसका पार्ट है ये बताओ ना पहले। पार्टीशन ऑफ टॉपिक्स, ये जो टॉपिक्स है ना, ये भी एक कंपोनेंट है, पार्टीशन भी एक कंपोनेंट है। अब देखो, मैं आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल से बता देता हूँ, ठीक है। मान लो एक भैया स्विगी का वेयर हाउस है, ठीक है। स्विगी का वेयर हाउस है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। वेयर हाउस में कुछ सामान पड़ा है, मैंने ऑर्डर किया, मैंने ऑर्डर किया। डिलीवरी बॉय, डिलीवरी बॉय आया, उसने ऑर्डर को पिकअप किया, उसने ऑर्डर को पिकअप किया और मुझे दे दिया, ठीक है भाई। तो पब्लिशर आ गया इसमें, ठीक है। प्रोड्यूसर जो बना, कंज्यूमर मैं हूं, ठीक है भाई। चलो भाई, ये प्रोड्यूसर जो मैसेज है, मैसेज है प्रोड्यूसर, ठीक है। ओके, सॉरी, नॉट प्रोड्यूसर, मैसेज प्रोड्यूसर नहीं है, जो प्रोड्यूसर है बना, ठीक है। और उसने क्या किया भैया, कंज्यूम कर दिया। कंज्यूमर कौन है, हमारी डिवाइस है, बेसिकली डिवाइस या फिर जो मेरा एप्लीकेशन है उसको दे दिया, ठीक है। तो इसमें जो वेयर हाउस है भाई, ये जो वेयर हाउस है ना, ये है इसमें ब्रोकर, ये दलाल है भाई इसमें, और कोई नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा स्विगी का एग्जाम्पल। तो यूजुअली जब भी हम प्रोडक्शन में जाएंगे, तो हमें एटलीस्ट मिनिमम 3 ब्रोकर तो चाहिए ही चाहिए। वो क्यों चाहिए,
कि भैया मान लो एक ब्रोकर या एक मेरी जो मशीन है वो डाउन हो गई भाई, ठीक है, एक ब्रोकर मेरा डाउन हो गया तो ऑटोमेटिक भैया दूसरा ब्रोकर चल जाएगा, दूसरा डाउन हो गया तो तीसरा चल जाएगा। तो इसलिए मेरे को एटलीस्ट मिनिमम 3 ब्रोकर तो चाहिए। चल तो एक काम एक में भी हो जाएगा भाई, बट आपका डेटा लॉस होने लगेगा, मल्टीपल मिलियन ऑफ रिक्वेस्ट आएंगी, वो कैसे मैनेज करोगे, वो नहीं कर पाओगे। तो एटलीस्ट मिनिमम 3 ब्रोकर तो रखना ही रखना अपने प्रोजेक्ट में, और बाकी तो आपके ट्रैफिक के अकॉर्डिंग है। चलो भाई मैं क्या करता हूँ, जरा स्लाइड इंसर्ट कर लेता हूँ, बहुत सारे ब्लैंक पेजेस। ठीक है भाई, ठीक है, ये हो गया, चलते हैं ऊपर ही। बहुत बढ़िया। अरे भाई साहब कहाँ गया, जस्ट अ मिनट गाइस, जस्ट अ मिनट। ओके चलो ऊपर आ गया। ओके जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा लेट मी पॉज। हाँ जी अब हो गया, ठीक है भाई। अगला जो हमारा कंपोनेंट आता है भाई, इसमें आता है क्लस्टर। क्लस्टर क्या होता है भैया, कोई भी पूछे आपसे बोल देना इट इज अ ग्रुप ऑफ ब्रोकर्स। अब भैया क्लस्टर में क्या होता है, बहुत सारे ब्रोकर होंगे, बहुत सारे, तीन तो होंगे ही होंगे मैंने बताया। अब मुझे इन तीनों को एक एक ही ग्रुप में डालना है, तो उसको मैं नाम दे देता हूँ क्लस्टर। मींस अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल ब्रोकर्स इज कॉल्ड अ काफका क्लस्टर। अब भैया मेरे को ये नीड क्यों पड़ी, ठीक है भाई, मान लो मेरे पास मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट है, ठीक है, रिक्वेस्ट जो है भैया वो बहुत सारी है, ठीक है भाई। तो मेरे को मैनेज तो कर ही नहीं पाऊंगा, एक ब्रोकर इज नॉट मच एफिशिएंट टू मैनेज द रिक्वेस्ट या मिलियन ऑफ रिक्वेस्ट। तो मेरे को, मैं चाहता हूँ कि भैया कभी इस पे आए, कभी इस पे आए, कभी इस पे आए, तो ये तीनों मेरी रिक्वेस्ट मैनेज कर रहे होंगे। मेरे को फॉल्ट टॉलरेंस नहीं चाहिए भैया, फॉल्ट टॉलरेंस जो है वो बिल्कुल जीरो होना चाहिए, ठीक है भाई, वो भी चल रहा है मेरे को। मेरे को बहुत हाई थ्रूपुट चाहिए, बहुत हाई थ्रूपुट चाहिए, तो भी मेरा काम हो जाएगा यूजिंग अ क्लस्टर। अब एक एग्जांपल देता हूं आपको। मेरे मैंने एक स्विगी से ऑर्डर किया, मेरे सामने दो वेयर हाउस हैं भैया, वेयर हाउस 1, वेयर हाउस 2। अब भैया वो दोनों आसपास ही है, इन दोनों के बीच में 1 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो भाई ऐसा तो होगा नहीं स्विगी 1 किलोमीटर के लिए आपका ऑर्डर कैंसिल कर देगा। स्विगी क्या करता है, देखो, यहाँ पे पहले रिक्वेस्ट गई, यहाँ पे वो पैकेट उसको नहीं मिला, तो भैया अब वो पैकेट यहाँ पे है, तो वो क्या हुआ, यहाँ पे चला गया और यहाँ से आपका पार्सल रिसीव करके उसने आपको दे दिया। तो इससे की पूरा है क्या है, पूरा तो भैया स्विगी का डिलीवरी नेटवर्क है पूरा ये, है ना। तो क्या इससे स्विगी का डिलीवरी नेटवर्क फेल हो गया, नहीं भाई, काम तो है, ये एज एन एप्लीकेशन ट्रीट करो इसको, ठीक है, एज एन एप्लीकेशन ट्रीट करो, तो हमारा एप्लीकेशन तो चल ही रहा है ना भाई। तो क्या हुआ, ये जो दो ब्रोकर हैं, इसमें एक ने काम करना बंद कर दिया, तो दूसरा आया भैया, हाथ बढ़ाओ साथिया, इसने मेरा काम जो है चालू रखा। तो ये हो गया हमारा क्लस्टर। चलो भाई थर्ड देखते हैं। थर्ड होता है हमारा टॉपिक, ठीक है भाई। टॉपिक क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछता है टॉपिक, तो उसको आप सिंपल सिंपल दे दो, इट इज अ इट इज अ कैटेगरी और स्ट्रीम ऑफ मैसेजेस, और स्ट्रीम ऑफ मैसेजेस, यहाँ लिख देते हैं शॉर्ट में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब टॉपिक करता क्या है, देखो मेरे को मल्टीपल जो डेटा है, ठीक है, डेटा को ऑर्गेनाइज करना है इनटू सेपरेट स्ट्रीम्स में, ठीक है। तो सबसे पहला क्या होगा, ऑर्गेनाइज कर देगा डेटा को, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रखेगा डेटा को, ठीक है भाई। दूसरा क्या है कि भैया सर्विसेज को हेल्प करता है सब्सक्राइब करने में ओनली टू दी रिलीवेंट मैसेजेस। मेरी बहुत सारी सर्विसेज हैं, ठीक है, तो मेरे पास एक मैसेज आया, ठीक है, अब मैसेज भाई मेरा यूजर के लॉगिन के अकॉर्डिंग है, ठीक है, यूजर के लॉगिन के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो भैया मेरे ब्रोकर को पता तो होना चाहिए कि भैया यूजर लॉगिन जो टॉपिक है वो कहाँ पे है, ब्रोकर 1 में है, ब्रोकर 2 में कहाँ है, ये तो पता ही नहीं है। तो सर्विसेज को बेसिकली होता भाई ब्रोकर में एक ही में होगा, बाकी सब तो कॉपी बनती है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है और हेल्प कर रहा है सर्विसेज को टू सब्सक्राइब ओनली टू रेलेवेंट मैसेज, जो टॉपिक है, कि भैया मैसेज अगर मेरा यूजर से रिलेटेड आया है, तो मेरा टॉपिक जो है यूजर वाला, यूजर लॉगिन का जो टॉपिक है वो उसी के पार्टीशन पे जाएगा। अब मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया, पार्टीशन, ठीक है। अब देखो हर टॉपिक के मल्टीपल पार्टीशन हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्थ आता है हमारा पार्टीशन, ठीक है भाई। पार्टीशन क्या है, बेसिकली इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। काफका क्या करता है, डिवाइड कर देता है हर टॉपिक को इनटू पार्टीशन। कोई आपसे पूछे, इसमें देख बोल देना, काफका डिवाइड्स काफका डिवाइड्स एवरी टॉपिक
एवरी टॉपिक इनटू पार्टीशंस। ठीक है भाई, ये हो गई आपकी छोटी सी डेफिनेशन जो इंटरव्यू लेवल में पूछी जाती है। यहाँ पे ये जितने भी कंपोनेंट पढ़ा लो ये सब इंटरव्यू लेवल के हैं भाई, ये पूछे जाएंगे आपसे, ध्यान रखना। अब भाई ये पार्टीशन की नीड क्यों पड़ी? अब ये बताओ भाई मुझे आप। देखो, अगर मेरे को पैरेलल प्रोसेसिंग चाहिए, ठीक है, तब मेरे को पार्टीशन बनाने पड़ेंगे। और मैं चाहता हूं कि भैया मेरा जो टॉपिक है या ब्रोकर है वो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को मैनेज कर पाए, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को मैनेज कर पाए। उसके लिए मेरे को पार्टीशन चाहिए। मैं चाहता हूं लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर दो डिफरेंट अक्रॉस ब्रोकर्स पे, तो मेरे को पार्टीशन चाहिए। अब मान लो, मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लो कि रोड है, ठीक है, ये 3 लेन रोड है, ठीक है, 3 लेन रोड है। अब इस पे कार्स आ रही हैं, जा रही हैं, जा रही हैं, इस पे ट्रैफिक लग रहा है भाई, ठीक है, इस पे जाम लग रहा है बहुत ज्यादा। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इसकी बजाय गवर्नमेंट ने यहाँ पे 10 लेन बना दिया, जो कि पॉसिबल नहीं है इंडिया में। कोई बात नहीं, मैं गवर्नमेंट की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट ये पॉसिबल नहीं है, 10 लेन मैंने आज तक नहीं देखा। होगा भी तो भाई मेरे को मे भी पता ना हो। ठीक है, तो क्या अब यहाँ पे ट्रैफिक लगने की चांसेस क्या है? बहुत लेस है भाई, बहुत लेस है, क्योंकि 10 लेन का है। ट्रैफिक तो मेरा है 5 लेन के, और मैंने भाई इसको एक्स्ट्रा स्पेस दे दी भाई। लो, क्या अब ट्रैफिक जाम लगेगा? नहीं लगेगा। तो सिंपली इसमें भी ऐसा ही होता है। अब मैं इसको एक एग्जाम्पल एक और लेता हूँ कि भैया एक टॉपिक है मेरा ऑर्डर्स नाम का, ठीक है, एक टॉपिक है ऑर्डर्स नाम का, और इसमें पार्टीशन बने हुए हैं, ठीक है। पार्टीशन 0 है, जिसमें ऑर्डर ऑर्डर 1 है, ऑर्डर 2 है, ठीक है भाई। और एक और पार्टीशन है, एक और पार्टीशन है जो पार्टीशन 1 है, इसमें ऑर्डर 3 एग्जिस्ट कर रहा है और ऑर्डर 4 एग्जिस्ट कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है? सबसे पहली चीज, एक तो मेरी ऑर्डरिंग चल रही है बहुत बढ़िया, कि अगर देखो ऑर्डर 2 आया मेरा इसमें चला गया, ऑर्डर 3 मेरा इसमें आ गया पार्टीशन 1 में, कोई दिक्कत नहीं, मेरा सीक्वेंशियल तो चल ही रहा है ना भाई। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर सीक्वेंस ऑर्डर तो सीक्वेंशियली जनरेट होते हैं ना भाई। मान लो एक हर आईडी का एक सीक्वेंस होता है, ठीक है, कुछ लोग रैंडमली जनरेट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक टाइम स्टैम्प के थ्रू ही तो जनरेट हो रहे होंगे कि पहला ऑर्डर इतने टाइम स्टैम्प पे यूज हुआ, ये इस वाले पे क्रिएट हुआ, दूसरा ऑर्डर इस टाइम पे क्रिएट हुआ, तो एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही तो क्रिएट हुआ है, तो एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही वो पार्टीशंस में सेव हो जाते हैं। ठीक है भाई, तो हमारा जो ऑर्डरिंग का है वो हमारा जो मसला था यहाँ पे सुलझ गया। ठीक है, अब ये ऑर्डर का भी एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं ऑफसेट। ठीक है, पार्टीशन के अंदर ऑफसेट्स होते हैं। चलो भाई, ये हमारा कौन सा था? ये था हमारा फोर्थ। हम अपनी फिफ्थ हेडिंग डाल देते हैं भैया, ऑफसेट्स। ठीक है भाई, अब ये ऑफसेट क्या होता है? देखो, इन एवरी मैसेज इन अ पार्टीशन, ठीक है, एवरी मैसेज इन अ पार्टीशन, ठीक है, हैज अ यूनिक नंबर। हर पार्टीशन में जो मैसेज होता है उसका एक यूनिक नंबर होता है। जैसे ऑर्डर 1 दिया, ऑर्डर 2 दिया, ऑर्डर 3 दिया, ये 4 5 है ना, ये एक यूनिक नंबर ही तो है इनके। तो इन्हीं को हम बोलते हैं भैया ऑफसेट। अब मैं आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ कि मान लो भाई आपने डिलीवरी के पैकेजेस देखे होंगे, जो आपके पार्सल आते हैं ना, ये जो पार्सल आते हैं इनके पैकेजेस पे एक ऑर्डर आईडी होती है। कभी देखना, आप 2 पार्सल मंगाना सेम डिलीवरी वाले से, सब ऑब्वियस बात है, कहीं पे भी देखो डिलीवरी के जो कहीं भी होगा, आपके जो कहीं भी ऑर्डर कुछ कर रहे हो फ्लिपकार्ट पे, सबकी ऑर्डर आईडी जनरेट होती है, वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो भैया ये क्या हो रहा है, ऑर्डर्स टॉपिक में बहुत सारे पार्टीशन हैं, बट काम तो वो ऑर्डर्स के लिए ही कर रहे हैं। तो भैया जब भी मान लो यहाँ पे आया, एक आईडी जनरेट हो गई, ठीक है, वही आईडी मेरी यहाँ प्रिंट करा दी मैंने पार्सल पे, एक और आईडी आई जनरेट हो गई, बट है तो भैया वो ऑर्डर्स के टॉपिक के अंदर ही, जो भी ऑर्डर रिलेटेड क्वेरी थी उस पे पार्टीशन मैनेज कर रहे हैं अपने आप, बट वो सीक्वेंशियल चल रहा है। और ये पार्टीशन बहुत सारे हो सकते हैं, ऐसा नहीं है दो दो, तो मैं उस एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ये बहुत सारे हो सकते हैं। अब भैया ऑफसेट का एक और काम होता है। देखो, काफका जो यूज करता है इनको, जस्ट टू रिमेम्बर विच मैसेज हैव बीन रीड। मेरे को पता होना चाहिए कि कंज्यूमर ने, या सॉरी कंज्यूमर ने नहीं, जो पार्टीशन है टॉपिक है, उसने कौन सा मैसेज रीड कर लिया है भाई, ब्रोकर ने जो है ना, काफका ने कौन सा मैसेज रीड कर लिया है। तो भैया अगर एक मैसेज ये रीड हो गया तो इसको वो फिर से नहीं गिनेगा भैया, इन दी केस मेरा कुछ फटा नहीं है तो। ठीक है, अगर उसने इसको परफेक्टली एक्नॉलेज कर दिया कि हाँ भैया ये रीड, ये जो है ये रीड हो चुका है परफेक्टली और एक्नॉलेज हो चुका है, तो भैया वो इसके पास फिर से नहीं आएगा। ध्यान रखना, फिर तो हमारा डेटाबेस में सेव हो गया, परफेक्टली रन हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात हम डेटाबेस में ऑर्डर आईडी सेव करेंगे ना भाई, या काफका के भरोसे बैठ रहोगे नहीं ना। तो हमारा
फिर से इसको रीड नहीं करेगा। और कंज्यूमर इसको क्यों यूज करता है, कंज्यूमर भी आएगा टॉपिक जो है। कंज्यूमर इसको यूज करता है टू कंटिन्यू रीडिंग फ्रॉम दे स्टॉप्ड। मान लो कुछ इशू हुआ और यहाँ पे इस ऑर्डर टू पे आके, भैया ऑर्डर वन तो उसने रीड कर लिया था, ऑर्डर टू पे आके कुछ फट गया था बीच में, ठीक है। ऑर्डर टू अभी किसी ने रीड नहीं किया है, ध्यान रखना, ऑर्डर टू अभी किसी ने रीड नहीं किया है। तो कंज्यूमर ने क्या किया, कंज्यूमर ही तो बेसिकली एट द एंड रीड कर रहा है ना भाई उसको, तभी तो एक्नॉलेज भेजेगा बाद में, ठीक है। कंज्यूमर टू के पास ये पहुंचा ही नहीं, कंज्यूमर के पास ये ऑर्डर टू पहुंचा ही नहीं अभी तक। तो कंज्यूमर ने क्या किया कि भैया वो जब वो आएगा फिर से, तो यहीं से स्टार्ट करेगा वो किसको करना, इस ऑर्डर टू से। ऑर्डर वन को वो रीड कर चुका है, तो भैया इसको मार देंगे गोली। ये जो है ना, ये जो है इसको हम मार देंगे गोली, और ऑर्डर टू से भैया वो स्टार्ट करेगा, क्योंकि उसने यहीं पे स्टॉप किया था। अब आता है भैया मेरा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो होता है भाई प्रोड्यूसर। ये बहुत लंबा टॉपिक है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये इंटरव्यूअर आपसे जरूर पूछेगा, ठीक है। देखो बेसिकली काफका प्रोड्यूसर होते क्या है। इट इज अ प्रोग्राम दैट सेंड्स डेटा टू काफका। लिख देता हूं, इट इज अ प्रोग्राम, ठीक है, इट इज अ प्रोग्राम दैट सेंड्स डेटा टू काफका। ठीक है भैया, ये बेसिकली एक प्रोग्राम है जिसने डेटा को सेंड किया, किसको, काफका को। अब भैया ये वर्क कैसे करता है, ठीक है भाई। अब भैया ये वर्क कैसे करता है, यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ वर्किंग। अब इसकी 5 स्टेजेस होती हैं वर्क करने की भाई। इसकी क्या होती हैं, 5 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज का नाम क्या है, पहली स्टेज होती है क्रिएट अ मैसेज, ठीक है, क्रिएट अ मैसेज, जिसको हम रिकॉर्ड भी बोलते हैं, ठीक है भाई। अब मैसेज के अंदर भाई कुछ तो होगा, किन्हीं 4-5 चीजों से मिलके ही तो एक मैसेज बनता है। या आप ऐसे लिख दोगे हाय हेलो दिस इज फलाना फलाना डिम काइंड ऑल, नहीं भाई। कोई मैसेज जो होता है वो कुछ 5 या 4 चीजों से मिलके बनता है। पहला क्या होता है, उसमें होता है टॉपिक का नाम। टॉपिक का नाम क्या कह रहा है कि भैया किस टॉपिक पे आपको सेंड करना है। ऑर्डर का टॉपिक है तो ऑर्डर पे सेंड होगा, ऑर्डर वाले टॉपिक पे, ठीक है। और यूजर रिलेटेड टॉपिक है तो यूजर रिलेटेड टॉपिक पे सेंड होगा, ठीक है भाई। दूसरा आता है की आता है। की क्या कह रहा है कि भैया कौन सा पार्टीशन, पार्टीशन बताओ, ये ऑटोमेटिक चलेगा, ध्यान रखना, ये तो हमें डालना ही पड़ेगा, ये तो हमें डालना ही पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक चलता है, ठीक है। फिर आता है वैल्यू। वैल्यू ये क्या होता है भैया, एक्चुअल 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 डेटा होता है, ठीक है। फिर आता है भाई हेडर। हेडर्स आते हैं, हेडर जो है भैया ऑप्शनल होते हैं, हम चाहे भेज दें या ना भेजें। और भैया इसमें टाइम स्टैम्प भी होता ही होता है, टाइम स्टैम्प मेरे को भेजना पड़ेगा, ठीक है भाई। ये हो गया हमारा मैसेज का स्ट्रक्चर, कि मैसेज जो है क्रिएट होगा पहली स्टेज में। अब आते हैं दूसरी स्टेज में। इसमें क्या कर रहा है भैया, चूज अ पार्टीशन, कि भैया पार्टीशन चूज करो। अब आप, ये भी ऑटोमेटिक चलता है, ठीक है, ठीक है भाई। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्या कह रहा है कि भैया डिसाइड करता है विच पार्टीशन इनसाइड द टॉपिक विल रिसीव द मैसेज। एक टॉपिक के अंदर बहुत सारे पार्टीशन होते हैं, मैंने बताया था आपको, ठीक है ना, अभी पढ़ा है हमने। तो भैया डिसाइड करता है कि भैया किस, इस टॉपिक के अंदर किस पार्टीशन पे ये मैसेज भैया जाएगा, वो चीज हो गई। अब इस पार्टीशन को चूज करने के 3 रूल होते हैं। तो रूल नंबर 1 क्या होता है, रूल नंबर 1 क्या होता है कि भैया इफ की इज प्रेजेंट, जो मैंने की डाली है वो प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। या तो मैंने डाल दी भैया, क्या वो की जो है प्रेजेंट है, तो काफका क्या करता है, हैश करेगा उस की का और सेंड कर देगा सारे मैसेजेस विद द सेम की टू सेम पार्टीशन। उस पार्टीशन को मैंने एज अ की डिनोट किया है, ठीक है। तो काफका क्या करेगा कि भैया जो की मैंने डाली है उसी पार्टीशन को, जो भी मैसेजेस है मेरे, जो भी मैसेजेस हैं वो भैया उसी पार्टीशन को सेंड कर देगा, ठीक है भाई, ठीक है। तो ये जैसे मान लो यूजर रिलेटेड है, तो यूजर रिलेटेड के लिए पार्टीशन 1 पे जाना है भैया आपको, ठीक है। तो पार्टीशन 1 पे जाओ, टॉपिक के पार्टीशन 1 पे चले जाओ भैया सबसे पहले। वह नहीं आता तो बाद में आप देखेंगे। जो दूसरा रूल है हमारा, दूसरा क्या होता है भैया, दूसरा आता है रूल 2। रूल 2 क्या करता है, इफ नो की, मैंने कोई की प्रोवाइड ही नहीं की, अब क्या करेगा भैया, अब तो वो पूरे पूरे टॉपिक पे जाएगा भाई, पूरे टॉपिक पे, ठीक है। तब क्या करेगा, काफका यहाँ पे राउंड रोबिन यूज करता है। राउंड रोबिन
मैकेनिज्म जो है यूज करता है कि भैया मैसेज 1 आया तो पहले क्या किया, वो पार्टीशन 0 पे चला गया। ठीक है, मैसेज 2 आया मेरा, वो पार्टीशन 1 पे चला गया। ठीक है, मैसेज 3 आया मेरा, वो पार्टीशन 2 पे चला गया। फिर मैसेज 4 आता है, वो पार्टीशन 0 पे चला जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, इक्वल लोड को जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा है। तो हमारा जो लोड है वो ज्यादा नहीं पड़ेगा किसी भी टॉपिक या पार्टीशन पे। ठीक है, थर्ड आता है हमारा भैया प्रोड्यूसर कॉन्टेक्ट्स काफका। थर्ड जो स्टेज है हमारा, प्रोड्यूसर कॉन्टेक्ट्स कॉन्टेक्ट्स काफका। ठीक है भाई, ये हो गया। देखो थ्योरी में तो मजा आएगा, टेंशन मत लो। मे बी मैं कहीं पे आपको ना समझा पा रहा हूँ, हो सकता है, या आपको समझ नहीं आ रहा हो, या मेरा समझाने का तरीका गलत हो, बट प्लीज थ्योरी स्किप मत करना। ठीक है भाई। तो प्रोड्यूसर को भाई पता तो है ही नहीं कि भैया जो सेंड करना है मैसेज को कहाँ करना है, मान लो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, ये भैया सबसे पहले कांटेक्ट करेगा किसी भी एक ब्रोकर को कांटेक्ट करेगा। और उस ब्रोकर को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे बूट स्ट्रैप ब्रोकर। ठीक है ना भाई, उसको हम बोलेंगे बूट स्ट्रैप ब्रोकर। अब भैया प्रोड्यूसर क्वेश्चन कर रहा है, प्रोड्यूसर जो है प्रोड्यूसर जो है वो क्वेश्चन कर रहा है, किससे, काफका से। कह रहा है भाई कि हे काफका, हु इज द लीडर ऑफ दिस पार्टीशन, हु इज द लीडर ऑफ द पार्टीशन। और काफका रिप्लाई कर रहा है कि भैया पार्टीशन 0 जो है, ठीक है ना भाई, वो लीडर उसमें जो है भैया है, पार्टीशन 0 लीडर है, बट ब्रोकर भैया 1 में है, ब्रोकर 1 में है। पार्टीशन 1 लीडर है, बट भैया वो एग्जिस्ट करता है ब्रोकर 2 में। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। पार्टीशन 2 भी है, लीडर है, लीडर है, बट भैया वो ब्रोकर 3 में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब प्रोड्यूसर को तो पता है भैया कि भैया कहाँ भेजना है, तो ऑब्वियस सी बात है, प्रोड्यूसर नोज विच एग्जिस्ट सर्वर टॉक टू। प्रोड्यूसर को अब पता है कि भैया किस सर्वर से उसको बात करनी है। अब चौथा आता है, ठीक है, चौथा आता है हमारा भैया प्रोड्यूसर सेंड्स सेंड्स द मैसेज sends the message to the partition leader to the partition leader। ठीक है ना भाई। अब इसमें क्या हो रहा है भैया, देखो इसमें जैसे ऊपर देखा कि भैया लीडर कौन है पार्टीशन 0, ब्रोकर 1 लीडर है, ब्रोकर 2 लीडर है, ब्रोकर 3 लीडर है। ठीक है ना भाई, ये कभी पार्टीशन लीडर नहीं होता, ध्यान रखना। अगर मैंने गलत बोला पिछली बार में भी तो सॉरी फॉर दैट। पार्टीशन लीडर नहीं होता है, ब्रोकर ही लीडर होता है। ठीक है ना, इसमें से कोई एक ब्रोकर भैया लीडर होगा। ठीक है भाई। तो अब क्या करेगा, जो हमारा फोर्थ स्टेज है उसमें क्या करेगा भैया, जो भी लीडर ब्रोकर होगा वो उस राइट रिक्वेस्ट हमारा प्रोड्यूसर कर रहा है, उसको भैया एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है ना भाई, बहुत बढ़िया। कि भैया मैसेज फॉर पार्टीशन 1 है तो गोज टू ब्रोकर 2। ठीक है ना भाई, ये जो मैसेज फॉर पार्टीशन 1 है भैया, तो भैया ब्रोकर 2 में चले जाओ। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे चल रहा है, ये लीडर तो अब यहाँ पे ये है ना। ठीक है, ये अपने अपने लीडर हैं। ठीक है भाई, इसमें एक मेन लीडर होगा। ठीक है ना, चलो भाई ये हो गया। तो अब हमारा अगला जो आता है इसमें फिफ्थ स्टेप आता है, वो कह रहा है कि भैया प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर वेट्स फॉर एक्नॉलेजमेंट। अब भैया प्रोड्यूसर जो है वेट करेगा एक्नॉलेजमेंट का, जो कि उसको देगा कोई आदमी। अब इसमें 3 टाइप के एक्नॉलेजमेंट होते हैं भाई, 3 टाइप के एसी के होते हैं। तो पहला एसी के क्या कहता है, जो पहला है वो होता है एक्स एसी के एस इज इक्वल टू 0। मीन्स कि भैया प्रोड्यूसर वेट नहीं करेगा रिस्पॉन्स के लिए। ठीक है ना, प्रोड्यूसर जो है वेट नहीं करेगा रिस्पॉन्स के लिए। ये बहुत फास्टेस्ट तो है, ये फास्ट होगा, बट इसमें भाई 100% नहीं, 100 तो नहीं कह सकते, बट मेजर चांसेस हैं कि भैया इसमें डेटा लॉस होगा, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट का वेट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, अब दूसरा जो एक्नॉलेजमेंट टाइप आता है, इसमें आता है एसी की एस इज इक्वल टू 1। ये जो होता है हमारा डिफॉल्ट होता है, ये हमारा डिफॉल्ट होता है। मींस लीडर ने राइट किया मैसेज को एंड सक्सेस रिस्पॉन्स जो है सेंड कर दिया। ठीक है, और ब्रोकर और फॉलोवर्स, ठीक है,
फॉलोवर्स बेसिकली कहते हैं फॉलोवर्स। अब ये फॉलोवर्स क्या है भाई, ये भी हम पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। फॉलोवर्स ने क्या किया, मे नॉट हैव कॉपीड yet, मीन्स अभी क्या होता है, मान लो जैसे मैं अभी आपको जो लीडर वाला कंसेप्ट है वो क्लियर कर देता हूँ। ब्रोकर 1 है, ठीक है, ब्रोकर ब्रोकर 2 है, ब्रोकर 3 है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये ब्रोकर 1 मान लो लीडर है, ठीक है, अभी सारा काम यहाँ से चल रहा है, ठीक है। बट जो हमारे ब्रोकर 2 और ब्रोकर 3 है, भैया ये इसके डेटा को कॉपी रखते हैं कि जो भी ब्रोकर या जो भी डेटा को कॉपी रख रहा है, उनको हम बोलते हैं फॉलोअर्स, कि भैया यहाँ का डेटा यहाँ पे भी सेव होता रहेगा। अगर इन से बीच में फटा तो ये काम आने लगेगा, ये लीडर बन जाएगा, ठीक है, फिर ब्रोकर 3 लीडर बन जाएगा, ठीक है। तो यही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ कि भैया फॉलोवर्स मे नॉट हैव कॉपीड yet, फॉलोवर्स मे नॉट हैव कॉपीड yet, बट बट स्टिल क्या होता है भैया, इसमें भी डेटा लॉस के चांसेस होते हैं बट लेस चांस, बहुत मिनिमल होते हैं, क्योंकि डिफॉल्ट है तो काफका ने कुछ सोच के ही बनाया होगा। तीसरा आता है भैया ACKS इज इक्वल टू ऑल। अब ये क्या है, देखो इसमें क्या होगा ना, प्रोड्यूसर को भैया वेट करना ही करना पड़ेगा जब तक लीडर ने, जो हमारा मेन लीडर है जो ब्रोकर 1 है अभी, ठीक है, उसने डेटा को राइट नहीं कर दिया, और भैया और उसके सारे फॉलोवर्स के पास, जो भी हमारे ब्रोकर 2 और 3 थे, उसके सारे फॉलोवर्स के पास उसकी कॉपी नहीं है, तब तक भैया वो वेट करेगा, ठीक है। अगर ऐसा है तो भैया ये एक्सऑल काम नहीं कर रहा है, मतलब, ठीक है। तो एक्सऑल अगर हम कर रहे हैं तो भैया उसके पास प्रोड्यूसर वेट करेगा, लीडर डेटा को राइट करेगा, और भैया सारे फॉलोअर ब्रोकर के पास डेटा की कॉपी फाइल्स होंगी। अब चलो भाई, अब चलते हैं हम अपने, अभी हमने कौन सा पढ़ा है, ये था हमारा, आई थिंक ये था फिफ्थ वाला, अरे फिफ्थ नहीं, ये सिक्स था ना, ओके सिक्स था ये, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने सेवेंथ की तरफ। सेवेंथ है हमारा कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स बेसिकली देखो कुछ नहीं होता है, बेसिकली अ कंज्यूमर इज एन प्रोग्राम or a function or client that receive data messages from a producer। प्रोड्यूसर को हम पब्लिशर भी बोलते हैं, ध्यान रखना। कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लेता है प्रोड्यूसर का भाई दूसरा, या बोल देगा व्हाट इज अ पब्लिशर इन काफका, ये बताओ, तब ये क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो पब्लिशर भी बोलता है, ठीक है। तो कंज्यूमर क्या कर रहा है, डेटा को क्या कहते हैं, रिसीव कर रहा है, या इवेंट्स को रिसीव कर रहा है, या मैसेजेस को रिसीव कर रहा है फ्रॉम प्रोड्यूसर, ठीक है भाई। ये हो गया, कंज्यूमर में कुछ ज्यादा नहीं था, इतना ही काम है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कंज्यूमर ग्रुप्स। कंज्यूमर ग्रुप्स, अरे भाई, अभी कंज्यूमर था, पहले ब्रोकर था, फिर क्लस्टर आ गया, अभी कंज्यूमर ग्रुप आ गया, क्या क्या होता है यार, मैं भी परेशान हूँ भाई, बट क्या करें, पढ़ना तो है, ठीक है भाई। अब चलते हैं भाई, कंज्यूमर ग्रुप क्या होता है। तो देखो अगर इसकी डेफिनेशन की तरफ जाएं, तो कंज्यूमर ग्रुप्स क्या होता है, इट इज अ टीम ऑफ कंज्यूमर और अ ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स दैट वर्क टुगेदर दैट वर्क टुगेदर टू रीड मैसेजेस फ्रॉम अ प्रोड्यूसर विदाउट डुप्लीकेटिंग द वर्क, ठीक है भाई। और each message is processed by exactly one consumer inside the consumer group, means हर मैसेज जो है एग्जैक्टली वन कंज्यूमर के द्वारा, एक ही कंज्यूमर एक मैसेज को पढ़ेगा इनसाइड दी कंज्यूमर ग्रुप। अब भैया इसकी नीड क्या पड़ी, नीड तो बता दो, कंज्यूमर ग्रुप्स की नीड, जैसे आपने क्लस्टर की बताई, इसकी नीड क्या पड़ी, कंज्यूमर ग्रुप्स की नीड क्या पड़ी। देखो मान लो मेरे पास सिंगल कंज्यूमर है, ठीक है, सिंगल कंज्यूमर है, क्या भैया ये इतना कैपेबल है कि मिलियंस ऑफ मैसेजेस आ रहे हैं तो भैया ये पढ़ ले, नहीं। तो इससे क्या होगा, पढ़ लेगा भाई, कोई दिक्कत नहीं, मैं इतना अच्छा कंज्यूमर बना दूंगा, पढ़ लेगा, मुझे पता है, स्लो होगा बट और ओवरलोडेड भी होगा, ठीक है। तो इसी के लिए मैंने क्या किया, मैंने मल्टीपल कंज्यूमर्स बना दिए, और इसको दे दिया मैंने नाम कि भैया कंज्यूमर ग्रुप इसको कहते हैं, जिससे मेरी प्रोसेसिंग जो हो जाएगी वो बहुत फास्ट हो जाएगी, ठीक है भाई। ये हो गया हमारा कंज्यूमर ग्रुप। बेसिकली कंज्यूमर ग्रुप यूज क्यों हो रहे हैं मैं बता दे रहा हूँ, हमें अगर स्केल करना है हॉरिजॉन्टली उसके लिए यूज होते हैं, और हमारे जो डुप्लीकेट मैसेजेस होते हैं ना, डुप्लीकेट मैसेजेस वो ना के बराबर हो जाते हैं, और ऑटोमेटिक लोड बैलेंसिंग हमारी इससे हो सकती है, और फॉल्ट टॉलरेंस, ये भाई जो वर्ड है ना, ये जो वर्ड है फॉल्ट टॉलरेंस,
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है काफका में। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल खत्म हो जाता है भाई इसमें। तो कंज्यूमर ग्रुप क्या कहता है कि भैया एक ग्रुप ऑफ कंज्यूमर होता है जो बहुत एक साथ काम करते हैं, रीड अ मैसेज, तो मैसेज रीड करने के लिए फ्रॉम अ प्रोड्यूसर विदाउट डुप्लीकेटिंग दी वर्क। मतलब एक मैसेज किसी ने पढ़ लिया तो डुप्लीकेट नहीं करेगा भाई, वो पढ़ लिया तो पढ़ लिया, काम खत्म। दूसरे कंज्यूमर ने दूसरा मैसेज पढ़ा, तीसरे कंज्यूमर ने तीसरा मैसेज पढ़ा, चौथे कंज्यूमर ने चौथा पढ़ा। ठीक है, तो मैंने बोला भी था इसमें कि ईच मैसेज इज प्रोसेस्ड बाय एग्जैक्टली वन कंज्यूमर। हर मैसेज एक कंज्यूमर के पास तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, दो के पास तो वैसे भी नहीं जाता, अगर रीड कर लिया तो कर लिया, खत्म बात। ठीक है, अब हमारा इसमें नाइन्थ आता है। नाइन्थ आता है भैया लीडर एंड फॉलोवर। दोनों में बता चुका हूं, बट फिर से बता देता हूँ। ये बेसिकली क्या है, रेप्लिकेशन सिस्टम है। ठीक है, रेप्लिकेशन सिस्टम भी बोलते हैं इसको। ठीक है, रेप्लिकेशन सिस्टम। देखो, पार्टीशन के पास एक रेप्लिकेशन मॉडल होता है। ठीक है, जो पार्टीशन है उसका एक रेप्लिकेशन मॉडल होता है। उसमें क्या होता है कि भैया एक तो लीडर होगा, एक लीडर होगा और एन नंबर ऑफ फॉलोवर्स हो सकते हैं। ये है ब्रोकर ही सारे, ये है ब्रोकर ही सारे। ठीक है, ये ध्यान रखना है, तो ये ब्रोकर ही। तो लीडर कौन है, लीडर जो हो गया मेरा हो गया, उसको मैं बोलूंगा इसमें बॉस पार्टीशन। ध्यान रखना, बॉस पार्टीशन हो गया। तो ये क्या हैंडल कर रहा है, जो ये हैंडल कर रहा है कि भैया रीड भी ये हैंडल करेगा, राइट भी ये हैंडल करेगा, ऑफसेट को ये हैंडल करेगा, ऑफसेट को हैंडल करेगा, एक्नॉलेजमेंट को ये हैंडल करेगा। और जो दो ब्रोकर है या एन ब्रोकर्स हैं हमारे, जो फॉलोवर्स हैं, वो भैया अपना इसके डेटा को कॉपी करते रहेंगे। ठीक है भाई, इंसर्ट कर देते हैं और भी स्लाइड्स, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, बीच में होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो मजा आ रहा है। ठीक है भाई, ये हो गया। ठीक है भाई, अब फॉलोअर्स क्या होते हैं, फॉलोअर्स जो होते हैं भैया वो होते हैं हमारे टीम मेंबर्स। टीम मेंबर्स, या जो मैंने बताया था, और ब्रोकर हम बोल सकते हैं इसको, ब्रोकर बोल सकते हैं। बेसिकली क्या करता है, ये क्या करते हैं, कॉपी करते हैं डेटा को, डेटा को कॉपी करते हैं। कॉपी किससे करते हैं, लीडर से। लीडर से डेटा को कॉपी कर लिया। ठीक है, और ये भैया डायरेक्ट डायरेक्ट कम्युनिकेशन में, डायरेक्ट कम्युनिकेशन में नहीं रहते हैं। किसके डायरेक्ट कम्युनिकेशन में, कंज्यूमर के। ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये फ्लो पूछ लेगा आपसे कि भैया बताओ लीडर और फॉलोअर क्या होता है और ये करते क्या है। चलो भाई, अब अगला अगला क्वेश्चन जो आता है हमारे पास आता है कि भैया व्हाई डू वी नीड लीडर एंड फॉलोअर। ये तो बताओ, ये बताओ भैया नीड क्यों पड़ी लीडर एंड फॉलोअर्स की, भैया ये तो बताया नहीं आपने। देखो, काफका का एक सीधा सीधा फंडा है। सबसे पहली बात, एक तो वो फॉल्ट टॉलरेंस होना चाहिए, हाईली अवेलेबल होना चाहिए, और जीरो डेटा लॉस। इसीलिए हम काफका यूज करते हैं। रैबिट एमक्यू का क्या होता है, डेटा लॉस हो जाता है बहुत, अगर इंटेलिजेंट होगा तो ठीक है, वरना मोस्टली टाइम्स मैंने भी देखा है, मैंने भी एज्यूम किया है कि भाई कभी कभी, नॉट लाइक मिलियंस ऑफ टाइम में 10 केसेस मान लो, वहां पे डेटा लॉस हो सकता है। इतना कोई ऐसा है नहीं। मेरे पास हुआ था भाई, जब मैंने प्रोजेक्ट करा था तो मेरे डेटा लॉसेस हो रहे थे उसमें। बट इसमें क्या कह रहा है, इफ ओनली वन ब्रोकर स्टोर दी डेटा एंड इफ दैट डाइज, मान लो अगर मैंने क्या किया भैया, मेरा एक ही ब्रोकर है, ब्रोकर एक ही है। ठीक है, ये चल रहा है परफेक्टली, ये परफेक्टली चल रहा है। ठीक है, बट इन दी केस क्या हुआ भैया, ये मर गया, मान लो ये खत्म हो गया, ये कुछ आया, ऐसा कुछ अटैक हुआ या फिर कुछ एरर्स आए इस सर्विस पे, और क्या हुआ, ये भैया डाई हो गया। तो क्या हुआ, मेरा सारा डेटा, डेटा जितना भी था मेरे पास वो तो गया। अब तो भाई मैं बेघर हो गया, अब मैं क्या करूं। तो काफका ने क्या किया, इसको भैया रेप्लिकेट कर दिया ईच पार्टीशन को, इस ब्रोकर के सारे पार्टीशन को, सारे पार्टीशन को रेप्लिकेट कर दिया मल्टीपल ब्रोकर्स में, मल्टीपल ब्रोकर्स में रेप्लिकेट कर दिया। और उन ब्रोकर्स को हम क्या बोलते हैं, फॉलोअर्स। ध्यान रखना, इससे अच्छा नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि इससे इससे ज्यादा होता भी नहीं है। ठीक है भाई, ऐसा नहीं, मजाक कर रहा हूँ, डोंट टेक सीरियस, ले जाओ सीरियस भाई, कोई बात नहीं है। मेरा काम तो है भाई, आप लोगों का साथ है, मेरा काम है, मैं तो करता रहूँ। अब आता है भैया ये रेप्लिकेशन जो आपने बोला था, ये जो रेप्लिकेशन भैया आपने वर्ड यूज किया था, ये काम कैसे करता है, रेप्लिकेशन की वर्किंग तो बताओ। ठीक है भैया, एज्यूम करो, ठीक है, एज्यूम करो कि भैया एक टॉपिक है। ठीक है, टॉपिक है यूजर लॉगिन का। ठीक है, उसमें पार्टीशन काउंट जो है, पार्टीशन काउंट जो है भैया वो है 1। ठीक है,
रेप्लिकेशन फैक्टर, रेप्लिकेशन फैक्टर जो है भैया उसमें है 3। अब इससे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझ में आया कि भैया इसमें जो ब्रोकर 1 होगा वो तो हो गया लीडर, ठीक है, ब्रोकर 2 जो हो गया वो हो गया फॉलोवर, ब्रोकर 3 जो हो गया वो भी हो गया फॉलोवर, क्योंकि रेप्लिकेशन फैक्टर मैंने 3 दिया था, तो ये तो हो गया, ठीक है। और ये जो काउंट है, ये पार्टीशन काउंट, ये लीडर में है, अभी अभी के लिए लीडर में है, ठीक है। तो इसमें क्या होना चाहिए, ये पार्टीशन इसमें भी एग्जिस्ट करना चाहिए और ये भी एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी तो ये फॉलोवर कहलाएंगे। अगर ये कॉपी नहीं कर रहे हैं, अगर ये इसके पार्टीशन को कॉपी नहीं कर रहे हैं, तो ये फॉलोवर नहीं कहलाए जाएंगे भाई, ध्यान रखना। पार्टीशन को परफेक्टली फॉलो कर रहे हैं तो मतलब ये हमारी एक पॉलिसी होती है, इसमें उसको हम बोलते हैं आईएसआर, इन सिंक रेप्लिकास, वो भी हम पढ़ेंगे अभी आगे, वो भी एक कंपोनेंट है, ठीक है। तो इसका मैं फुल वर्कफ्लो समझा देता हूँ। देखो पहला स्टेप क्या होगा, प्रोड्यूसर सेंड करेगा मैसेज टू द लीडर। पहले स्टेप में क्या होगा, प्रोड्यूसर सेंड्स सेंड्स द मैसेज सेंड्स द मैसेज टू द लीडर ओनली, ठीक है, ये हो गया भैया, ठीक है, पहला स्टेप ये हो गया। तो लीडर क्या करेगा, लीडर भैया उसको राइट करेगा, लीडर उसको असाइन करेगा, असाइन क्या करेगा, ऑफसेट असाइन करेगा, और भैया लीडर सेव कर देगा मैसेज को, किसमें, डिस्क में, जो भी हमारी मशीन की डिस्क है, ठीक है, उसमें सेव कर दिया। अब भैया दूसरा क्या स्टेप आया इसमें, दूसरा स्टेप आया, फॉलोवर पुल द मैसेज फ्रॉम द लीडर। फॉलोवर followers sorry followers pull the message from the leader। ये हो गया भैया, ठीक है भाई, ओके, ये लिख के बताओ जस्ट बिकॉज ये इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से है, ठीक है। तो क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, उन्होंने रेप्लिकेट कर दिया सेम मैसेज को एग्जैक्टली अपने अंदर, ठीक है, रेप्लिकेशन यहाँ पे हुआ। तीसरा स्टेप क्या हुआ, फॉलोअर्स कीप सिंकिंग। भैया ऑब्वियस सी बात है, सिंकिंग तो चाहिए ही चाहिए ना, कि भैया इस पे कुछ भी आता रहे लीडर पे, तो भैया वो सिंक होता रहे। तो मतलब अगर वो सिंक नहीं कर रहा है, ठीक है, अगर वो सिंक नहीं कर रहा है, तो उनको भैया हम क्या बोलेंगे, उनका भी एक नाम होता है, उनको हम बोलते हैं आउट ऑफ सिंक रेप्लिकास। रेप्लिकास सुन के कुबरनिटीज की याद आती है, उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ओएसआर। अगर वो सिंक नहीं कर रहे हैं या फिर वो भैया कॉपी नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उनको बोलते हैं आउट ऑफ सिंक रेप्लिकास, ठीक है, ध्यान रखना। फोर्थ स्टेप इसमें आता है भैया, व्हेन ऑल फॉलोवर्स हैव रेप्लिकेटेड द मैसेजेस। व्हेन, लिखो, लिख ही देता हूं, व्हेन ऑल फॉलोअर्स हैव replicated the messages, राइटिंग पे मत जाओ, replicated the messages, समझ में तो आ ही रहा होगा, ठीक है। काफका क्या है, अगर उन्होंने सारे मैसेजेस को रेप्लिकेट कर लिया, तो भैया उनको एक फॉलोवर माना जाएगा, और भैया काफका कंसीडर कर देगा जो मैसेज जो हुआ है वो कमिट हो चुका है और सक्सेसफुली चल रहा है, ठीक है। पांचवा पांचवा आता है इफ लीडर डाइज। अब बताओ भाई, इफ लीडर डाइज, मैं चीज बता चुका हूं आपको, अगर लीडर डाई हो जाता है तो क्या होगा, ये जो हमारा इनमें से एक फॉलोवर था ना, एक फॉलोवर है, यही हमारा न्यू लीडर बन जाएगा। अब इसको मैं एक बेस्ट एग्जांपल से बताता हूँ, इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हार गए, तो मतलब उनका जो प्रधानमंत्री का पद था, पद, ध्यान रखना, शुद्ध हिंदी, पद था वो मर गया, तो उसकी जगह राहुल गांधी बनेंगे नए पीएम, ऐसा उनका मानना है, कोई बात नहीं। इलेक्शन पे मत ना, जस्ट एन एग्जांपल। तो भैया क्या हो रहा है यहाँ पे, कि भैया इलेक्शन में मोदी जी हार गए और एक नया पीएम आया, तो ऑब्वियस सी बात है, उनका जो ब्रोकर था, उनका जो डेजिग्नेशन था वो मर गया। अब वो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, अब राहुल गांधी नए प्राइम मिनिस्टर है। तो वही चीज हो रही है यहाँ पे, ब्रोकर क्या हुआ, ब्रोकर 1 मर गया, ठीक है, तो ब्रोकर 2 नया लीडर हो गया भैया, एक आया और ब्रोकर 2 हमारा नया लीडर हो गया, ठीक है। अब इसमें एक इंटरव्यू क्वेश्चन आता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें एक इंटरव्यू क्वेश्चन आता है, इंटरव्यू क्वेश्चन, ये मत भूलना, ये पूछा ही पूछा जाता है, ठीक है। इसमें क्या है कि भैया व्हाट हैपेंस इफ ऑल दी फॉलोअर्स बिकम आउट ऑफ सिंक। भैया सारे फॉलोवर भैया ओएसआर में चले गए, अब क्या होगा, तो भैया अगर सारे फॉलोवर्स ओएसआर में चले जाते हैं, तो क्या होता है, काफका रिजेक्ट करने लगता है राइट मैसेजेस को। काफका क्या होता है, काफका भैया
अवॉइड करेगा, अवॉइड करेगा किसको, राइट रिक्वेस्ट को, राइट रिक्वेस्ट को अवॉइड करने लगता है, राइट रिक्वेस्ट को अवॉइड करने लगता है अगर सारे फॉलोअर्स आउट ऑफ सिंक हो जाते हैं। अब इसमें हमारा एक और कंपोनेंट आता है, वो आता है भैया ISR। ISR क्या होता है भाई बताओ। ठीक है, तो फॉलोअर्स दैट हैव कॉपीड ऑल द लेटेस्ट डेटा फ्रॉम द लीडर, मैंने भी बताया था आपको, जो भी फॉलोअर्स होंगे अगर उन्होंने लेटेस्ट डेटा को कॉपी कर लिया होगा तो भैया फ्रॉम द लीडर, तो भैया वो ISR है, वो इन सिंक रेप्लिकास हैं, इसमें मैं डाल देता हूँ फुल फॉर्म, इन सिंक रेप्लिकास कहलाते हैं वो। ठीक है भाई, ओके, ये हो गया। अब हमारा आता है भैया जू कीपर। अब देखो क्या हो रहा है ना, जू कीपर को यूज नहीं करते हैं, अब हमारा नया इसमें टूल आया है, वो आता है क्राफ्ट। क्राफ्ट यूज करते हैं। क्राफ्ट क्यों यूज होता है, जैसे आपने देखा होगा कुबरनिटीज में अगर किसी ने पढ़ा है तो उसमें हम कैलिको वगैरह ये सब यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्लस्टर कोऑर्डिनेशन और मैनेजमेंट के लिए बेसिकली यूज किया जाता है क्राफ्ट, और हमारे ब्रोकर के स्टेटस को मैनेज करने के लिए हम क्राफ्ट यूज करते हैं, ये सब पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना, इसकी एक सेपरेट वीडियो आएगी। हाँ ये ठीक है, इसमें हम काफका का कोड देखेंगे, इसकी क्राफ्ट की एक सेपरेट वीडियो आएगी। अब आता है भैया रिटेंशन पॉलिसी, RETENTION, रिटेंशन पॉलिसी बताओ सर क्या होता है। ठीक है, ये क्या है, बेसिकली ये डिटरमाइन करता है कि हाउ लॉन्ग रिकॉर्ड्स आर केप्ट इन अ टॉपिक। आप भैया कब तक चाहते हैं कि एक टॉपिक में आपका जो रिकॉर्ड है वो पड़ा रहे, वो PADA पड़ा रहे, ये बताओ। अब इसमें भी भाई ऑप्शंस होते हैं, एक होता है टाइम बेस्ड, ठीक है, एक होता है टाइम बेस्ड और एक होता है साइज बेस्ड। ठीक है ना भाई, एक होता है साइज बेस्ड। ठीक है, साइज बेस्ड कैसे हो रहा है कि मान लो मैं चाहता हूं कि 1 GB पर पार्टीशन के बाद भैया अगर उस पार्टीशन का साइज जो है 1 GB हो जाए, उसके बाद भैया इसको क्लियर कर दो, उसके बाद ये टॉपिक में ये वाला डेटा रिकॉर्ड नहीं रहना चाहिए। ठीक है, और मैं टाइम बेस्ड कैसे करूंगा, टाइम बेस्ड में मैं चाहता हूँ कि भाई 7 दिन के बाद उसको क्लियर मार दो उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को, कि भैया अब टाटा बाय बाय नमस्ते, हम नहीं कर रहे आपका काम। ठीक है, तो ये होता है हमारा रिटेंशन पॉलिसी। तो ये थी इसकी थ्योरी। अब चलते हैं हम अपने कोड की तरफ, देखते हैं हमारे कोड में भाई इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो चलो भाई मैं आ गया हूँ अपने VS कोड में। तो देखो हम बेसिकली काफका जो चलाने वाले हैं वो डॉकर में ही चलाएंगे, जू कीपर ये भी यूज़ करेंगे, क्राफ्ट जो है मैं सेपरेट प्रोजेक्ट वीडियो लाऊंगा तब उसमें हमें ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, तो चलो ये जो फाइल है, समझाने वाला तो मैं हूँ नहीं भाई, बेसिकली जू कीपर चल रहा है, एक सर्विस चल रही है जू कीपर की, एक चल रही है काफका की। ठीक है, ये मैं अपना गिटअप पे रेपो दे दूंगा आपको, वहां से जाके इसको कमांड चला देना कि डॉकर कंपोज अप -d, तो ये हमारा जो डॉकर का कंटेनर है वो इससे रन हो जाएगा। तो चलो उसको करते हैं क्लोज। अब आते हैं भाई अपने कोड की साइड। हमें क्या होना है, देखो हमें करना क्या है, बेसिकली हमारे पास दो चीजें होती है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। तो हम क्या करेंगे, एक प्रोड्यूसर नाम का एक प्रोड्यूसर नाम का फोल्डर बनाएंगे और भैया बनाएंगे एक कंज्यूमर नाम का फोल्डर। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं मेन प्रोड्यूसर डॉट गो ही बना लेते हैं, प्रोड्यूसर डॉट गो फाइल बनाते हैं, किसमें, प्रोड्यूसर वाले में। और इसमें क्या करते हैं भैया, CD प्रोड्यूसर में जाते हैं और गो मॉड इनिट कर देंगे किसको भैया, प्रोड्यूसर को। ठीक है भाई, ये हो गया, बहुत सही। अब इसमें क्या करना है, हमें हमें सबसे पहले बनाना है पैकेज, पैकेज मेन। ठीक है भाई, ये बना दिया हमने, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हमें पैकेज जो यूज करना है वो कौन सा करना है, हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे भैया, इंपोर्ट कर लेंगे और इसको मैं एक वेरिएबल में असाइन कर दूंगा काफका वेरिएबल में, और इसका जो पाथ क्या होगा भैया, github.com/सेगमेंटियो, एक मिनट, हाँ सेगमेंटियो स्लैश काफका हाइफन गो। ठीक है, तो ये जो पैकेज है हम यूज करने वाले हैं, ये हमने काफका में स्टोर कर दिया है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब मुझे क्या करना है भैया, सबसे पहले अपना कन्फिग फाइल बनानी है, मेन फंक्शन बनाया और मुझे अपने प्रोड्यूसर की कन्फिग्रेशन लिखनी है, मैं यहाँ पर दे देता हूँ। पहले तो मैं क्या करता हूँ, फंक्शन मेन बना ही लेता हूँ, सबसे बेस्ट है। ठीक है, और मैंने क्या किया, प्रोड्यूसर की भैया कन्फिग्रेशन लिख दो आप भैया, पहले प्रोड्यूसर की कन्फिग्रेशन लिख दो। ठीक है भाई, तो कन्फिग्रेशन कैसे लिखूंगा भाई, आपको पता है, मैं क्या करूंगा, एक राइटर नाम का वेरिएबल बनाऊंगा और उसमें कर दूंगा भैया काफका डॉट न्यू, न्यू आई थिंक होता है न्यू राइटर, हाँ जी, मैंने कर दिया न्यू राइटर, तो अपने आप ले रहा है, इसको हम हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता।
ठीक है, काफका डॉट न्यू लेटर दे दिया, और मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, गो मॉड टीडी कर दूंगा, जिससे मेरा ये पैकेज जो है वो डिपेंडेंसी जो है वो इंस्टॉल हो जाए। अब इसके अंदर भी हमें दो तीन चीजें करनी है। इसके अंदर लिखना है काफका डॉट राइट कन्फिग। अब हमें लिखनी है बेसिकली कन्फिग्रेशन। देखो, हमें एक प्रोड्यूसर बनाना है जिसको पता होना चाहिए कि मैसेज भैया कहाँ भेजना है। तो उसके लिए क्या करूंगा, पहले मैं दूंगा भैया मेरा ब्रोकर। पहले बताओ ब्रोकर मेरा कौन है, ब्रोकर भैया कौन है, स्ट्रिंग में मैं पास कर दूंगा। स्ट्रिंग में पास क्या कर दूंगा, ब्रोकर का एड्रेस क्या है। अगर आप देखोगे यहाँ पे जाओगे डॉकर कंपोज डॉट वाई एम एल में, तो यहाँ पे देखो ब्रोकर का एड्रेस दे रखा होगा कि भैया आपका जो ब्रोकर चल रहा है वो लोकल होस्ट 9092 पे चल रहा है अभी के लिए। तो मैं यहाँ जाता हूँ प्रोड्यूसर डॉट गो में, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लोकल होस्ट 9092 यहाँ पे मैंने पास कर दिया। ठीक है, अब भैया ये बताओ टॉपिक क्या होने वाला है इसका। मैंने दे दिया टॉपिक। टॉपिक में दे देता हूँ भैया इसको ऑर्डर्स। ठीक है भाई। अब भैया एक बैलेंसर दे दो। अब भैया ये बैलेंसर क्या होता है, हमें तो ये पता ही नहीं है। देखो, हमें ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बैलेंसिंग स्ट्रेटजीज प्रोवाइड करता है हमें काफका। एक तो मैंने बताया था आपको, राउंड रोबिन सेंड मैसेज करेगा, इवनली सेंड करेगा, वो जो लोड हमें इवनली लोड जो है सेपरेट करना था। एक होता है लीस्ट बाइट, जो हमारी बैलेंसिंग की जो स्ट्रेटजी होती है, वो क्या करती है, वो लीस्ट लोडेड ब्रोकर को चूज कर लेती है। बट अभी हमारे पास तो एक ही ब्रोकर है, तो कोई बात नहीं भैया। अभी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे भैया बैलेंसर में हम क्या पास कर देंगे, बैलेंसर में हम पास कर देंगे कि भैया एड्रेस ऑफ काफका, काफका इसको हटाते हैं, काफका डॉट डॉट यहाँ पे पास कर देंगे हैश, HASH, और इसको कर देंगे भैया क्लोज। ठीक है, तो यहाँ पे काफका क्योंकि हमने गलत डिफाइन किया है, काफका होता है। ठीक है भाई। अब हैश क्या करता है, देखो, हैश इज अ बैलेंसर। देखो बोल रहे हैं ना, बैलेंसर है दैट यूजेस द प्रोवाइड हैश फंक्शन टू डिटरमाइन विच पार्टीशन टू राउट मैसेज टू। मींस बेसिकली ये क्या कर रहा है कि सेम मैसेज की ऑलवेज गो इन दी सेम पार्टीशन, जो हमारी मैसेज की होगी वो सेम पार्टीशन में जाएंगी। तो इससे क्या होगा, हमारा जो ऑर्डर है, हमारा ऑर्डर है स्पेसिफिक यूजर और कस्टमर का, वो मेंटेन रहेगा। ठीक है भाई, चलो भैया इतना लिख लिया हमने। अब क्या करना है, अब इसके बाद भैया इसके बाहर आते ही क्या कर दो, डिफर कर दो। डिफर कर दो किसको, राइटर डॉट क्लोज कर दो भैया। अब मैंने डिफर बताया है आपको क्या होता है, नहीं पता है तो प्लीज वीडियो जाकर देखो। अब भैया प्रिपेयर करो, प्रिपेयर करो मैसेज को जो मुझे कंज्यूमर को भेजना है। भैया अब ये क्या हो गया भैया, ये तो मुझे पता ही नहीं है क्या होता है, कैसे करते हैं। चलो भाई देख लेते हैं। हमने क्या किया, एक मैसेज नाम का वेरिएबल बनाया, और काफका डॉट मैसेज करा टाइप। देखो यहाँ पे आ गया ये, हमने इसको ओपन किया। बेसिकली एक स्ट्रक्चर ही होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर है, देखो दे रहा है। इसमें क्या क्या पास कर सकते हैं हम, टॉपिक पास कर सकते हैं, पार्टीशन, ऑफसेट, हाई वाटर मार्क, की वैल्यू, हेडर। बट हमें जो जो रिक्वायर्ड है वो पास करेंगे। हमने इसमें की दी पहले। की क्या है भैया, हमारा की हमने बाइट में दे दी, और इसको क्या दे दिया कि कस्टमर, कस्टमर भैया -101 जो है रिक्वेस्ट कर रहा है आपसे। ठीक है, और इसमें वैल्यू दे दी। वैल्यू क्या दे दी, जो एक्चुअल डेटा है, एक्चुअल डेटा भी बाइट में होगा, तो मैंने इसको बाइट दिया, और इसमें दे दिया कि भैया ऑर्डर जो है आपका प्लेस्ड हो चुका है। ठीक है, ऑर्डर प्लेस्ड हो चुका है, जस्ट अ मिनट, ऑर्डर प्लेस्ड हो चुका है। ठीक है, और इसमें मैंने दे दी कि भैया ऑर्डर आईडी। ठीक है, या ऑर्डर आईडी देते हैं, स्लैश कैसे देते हैं, हाँ स्लैश देते हैं कि ऑर्डर 9909 जो भी था हमने एक दे दिया उसको। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब इसमें मेरे को टाइम स्टैम्प देना है, तो मैं क्या करूँगा, टाइम सेंड कर दूंगा भाई। टाइम सेंड किया, और इसमें क्या कर दिया, टाइम डॉट नाउ, नाउ सेंड कर दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, ये हो गया हमारा। अब इसमें मेरे को हेडर्स पास करने हैं। हेडर्स कैसे पास करते हैं, हमने इसका बाइट लिया और काफका डॉट हेडर टाइप किया, और ये भी एक स्ट्रक्ट होता है। देखो ये क्या क्या लेता है हेडर में, हम देखेंगे, होवर करते हैं तो भैया ये की लेगा और वैल्यू लेगा। बेसिकली की और वैल्यू में ये हमसे इनपुट लेगा। तो हमने इसमें ओपन किया, और इसमें क्या कर दिया कि भैया की दे दी हमने इसको, क्या की दे दी कि भैया सोर्स, सोर्स की दे दी हमने, और हाइफन दे दिया वैल्यू, और वैल्यू में दे दिया कि भैया बाइट दे दो। बाइट में, सॉरी यहाँ पे ऐसे नहीं जाएगा, ओके, हमने इसमें वैल्यू में दे दिया बाइट दे दो, और बाइट में क्या पास कर दो कि भैया यहाँ पे दे दो सर्विस। ठीक है, सर्विस दे दो भैया, सबसे बेस्ट यही है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसको एक और की हम दे देते हैं इसमें, कोई बात नहीं भाई, की डबल भी पास कर सकते हैं हम। ठीक है, इसमें कितना भी डेटा पास कर सकते हैं। इसमें हमने एक और की दे दी। इस की का नाम क्या दिया, इस की का नाम हमने दे दिया इवेंट टाइप। इवेंट टाइप दे दिया, और इसकी वैल्यू जो दे दी भैया, वैल्यू दे दी भैया कि बाइट में
बाइट में वैल्यू जो दी हमने दी कि भैया ऑर्डर जो है आपका क्रिएटेड हो चुका है। ठीक है भाई, और ये हमने इसको यहाँ पे कर दिया, ऐसे हो गया। अब हमारा क्या हुआ कि भैया मैसेज तो बन गया। अब इसके बाद क्या करना है, अगर आपको समझ नहीं आया ना, तो ये मतलब ये जो है ये पार्टीशनिंग में जो हमारा इफेक्ट नहीं डालेगा। हेडर जो हेडर ऑप्शनल होता है, नहीं भी भेजूंगा कोई बात नहीं, चल जाएगा। ठीक है, और ये जो हमने हेडर यूज किए बेसिकली यूज होते हैं ट्रेसिंग के लिए, और फिल्टरिंग अगर हमें लगानी है कंज्यूमर में, तब हमारा जो हेडर है बहुत काम आता है। बेसिकली मेटाडेटा के की वैल्यू पेयर्स होते हैं हेडर्स हमारे। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट आता है भैया हमारा क्या, कि भैया मैसेज बताओ आप क्या सेंड करोगे। मैसेज सेंड करो, ये जो मैसेज आपने बना लिया है इसको सेंड भी तो करना है। तो मैं क्या करूंगा, राइटर राइटर डॉट राइटर डॉट राइट मैसेज, राइट मैसेजेस करूंगा किससे, कंटेक्स्ट से। कंटेक्स्ट डॉट बैकग्राउंड यूज करूंगा यहाँ पे, और कर दूंगा भैया मैसेज को टाइप। ठीक है, और इफ एरर इज नॉट इज इक्वल टू नील, हमारा प्यारा सा, तो लॉग डॉट, ओके, लॉग डॉट फेटल कर दो, फेटल कर दो, और लिख दो कि भैया भैया आप फेल्ड टू सेंड मैसेज है एरर पे। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, एरर कर देते हैं इसको, बहुत सही। इतना हो गया हमारा। और एट द एंड हम क्या करेंगे, लॉग डॉट प्रिंट एल कर देंगे, लॉग डॉट प्रिंट एल कर देंगे क्या, कि भैया मैसेज सेंड सक्सेसफुली। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा किसका कोड, प्रोड्यूसर का। अब चलते हैं भैया, हम लिखते हैं अपने कंज्यूमर का कोड। तो चलो कंज्यूमर में अपना चलते हैं, और कंज्यूमर डॉट को नाम की फाइल बना लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले मैं बनाऊंगा पैकेज मेन। पैकेज मेन मैंने बना लिया, बहुत बढ़िया भाई। अब इसमें क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इंपोर्ट करा लेता हूँ मैनुअली ही, कि इंपोर्ट में भैया, इंपोर्ट में क्या दे दो, काफका नाम का वेरिएबल है मेरा इंपोर्ट पैकेज का, और इसमें दे दो github.com सेगमेंटियो स्लैश काफका हाइफन गो। ये मेरे पैकेज का नाम है भैया। ठीक है, और अब क्या करूंगा, फंक्शन मेन बना लूंगा मैं इसमें, फंक्शन मेन बना लिया भैया। अब देखो मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे बनाना है अपना कंज्यूमर। प्रोड्यूसर तो मैंने बना लिया, प्रोड्यूसर कैसे बना, कि न्यू राइटर कन्फिग, तो ऐसी कंज्यूमर बनेगा। कंज्यूमर में क्या करना है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि कंज्यूमर बना रहा हूँ मैं, और बेसिकली कंज्यूमर ग्रुप बना रहे हैं हम। ठीक है, हम कंज्यूमर नहीं कंज्यूमर ग्रुप बना रहे हैं, कि एक अवेलेबल ना हो तो दूसरा चल जाए। चलो भाई, ये एरर दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हाँ जी अब ठीक है। ठीक है, मैंने क्या किया, रीडर नाम का वेरिएबल बनाया, एक रीडर नाम का वेरिएबल बनाया, और काफका काफका डॉट काफका डॉट न्यू रीडर मैंने कॉल कर दिया। मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा टर्मिनल को खोलता हूँ नीचे, और सी डी कंज्यूमर में जाता हूँ, और गो मॉड इनिट कर देता हूँ, CONSUMER कंज्यूमर को। ठीक है, और गो मॉड TD कर देंगे, तो भैया हमारा काम जो है अच्छे से चलता रहेगा। जस्ट अ मिनट गाइस, गो मॉड TD, हट जाओ भाई, स्क्रीनशॉट नहीं लेना है हमें। ठीक है, हट गया। ठीक है, गो मॉड TD कर दिया, और उसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ तो आपको क्लियर दिखेगा। ठीक है भाई, ओके, इतना हो गया हमारा। अब न्यू रीडर हम कर रहे थे, न्यू रीडर में क्या चाहिए, जैसे हमने राइट कन्फिग लिखा था, हम इसमें क्या लिखेंगे, काफका डॉट रीड कन्फिग रीडर कन्फिग दे दिया। और इसमें भैया हमें क्या करना है, पहले ब्रोकर देना पड़ेगा। देखो यहाँ पे दो दो पैकेजेस ले रहा है, एक को हटा देते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे लेगा ब्रोकर्स, देखो क्या कह रहा है, सेगमेंटियो काफका गो, कि भैया ये पैकेज नहीं है। मैंने इसको सेव किया, और इसमें क्या करता हूँ कि भैया इसको गोमा टीडी कर देता हूँ। अब ये पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या लेगा, ब्रोकर्स नाम का एक पैकेज लेगा, मतलब ब्रोकर्स नाम की प्रॉपर्टी लेगा। ब्रोकर कौन है हमारा, ब्रोकर है भैया, अभी के टाइम पे तो भैया हमारा है स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है, और कौन है, लोकल होस्ट है, लोकल होस्ट है 9092 ब्रोकर है मेरा इस टाइम। और मेरे को टॉपिक भी प्रोवाइड करना पड़ता है, क्योंकि मैं मैनुअली काम कर रहा हूँ सारा यहाँ पे, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं सब मैनुअली प्रोवाइड करूंगा। और ग्रुप आईडी देते हैं, इसकी ग्रुप आईडी दे देते हैं कि भैया ऑर्डर ऑर्डर सर्विस ग्रुप है ये, ऑर्डर सर्विस ग्रुप है ये। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब मैं क्या करूँगा कि कमिट इंटरवल दे दो। एक्चुअली क्या होता है, इसमें जो कमिट इंटरवल होता है ना, वो काफका जो है मैनुअली ऑटोमेटिक नहीं करता है, कभी भी ऑफसेट को कमिट नहीं करता है, क्या कहते हैं, मैनुअली, ऑटोमेटिकली सॉरी। तो हमें मैनुअली कमिट करना पड़ेगा। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम दे देंगे कमिट इंटरवल अभी के लिए 0, और डिफर में पास कर देंगे हम, डिफर में पास क्या कर देंगे, रीडर डॉट क्लोज। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया।
अब मेरे को एक फॉर लूप चलाना है जो कि इनफाइनाइट फॉर लूप होगा, ठीक है। उसका कनेक्शन हमेशा ओपन रहेगा जस्ट बिकॉज मेरे को लाइव मैसेजेस भी पढ़ने हैं एक तो, है ना। तो मैं क्या करूँगा, फॉर एक लूप बनाऊंगा और क्या करूँगा, ये क्या करेगा भैया, रीड करेगा मैसेज को, ये मैसेज रीड करने के लिए, ठीक है। और इसमें क्या करूँगा, मैसेज कॉमा एरर इज इक्वल टू रीडर डॉट फेच मैसेज, एक फंक्शन होता है जो यूज करता है काफका का। रीडर में क्या कह रहा है कि फेच मैसेज रीड्स एंड रिटर्न द नेक्स्ट मैसेज फ्रॉम द आर, ठीक है। ये काफका डॉट मैसेज का फंक्शन है। और इसमें क्या पास होगा, इसमें भैया पास होगा कंटेक्स्ट डॉट बैकग्राउंड। अब मैंने कंटेक्स्ट डॉट बैकग्राउंड क्यों लिया, क्योंकि भैया मैं जो राइट कर रहा हूँ मैसेज वो भी तो कंटेक्स्ट डॉट बैकग्राउंड में कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली बात है रीड भी मैं वहीं से करूंगा, तो मैंने यहाँ पे ले लिया। ओके, अब मैं क्या करूंगा, इफ एरर इज नॉट इज इक्वल टू निल, सॉरी इफ एरर इज नॉट इज इक्वल टू निल है अगर वो, तो क्या कर दो भैया, लॉग डॉट प्रिंट एलन कर दो कि भैया आपका जो है एरर आया है फैचिंग में, और यहाँ पे मैंने क्या किया, एरर को मैंने प्रिंट कर दिया, ठीक है भाई। ये हो गया इतना, बहुत बढ़िया। और हाँ, एरर आया तो भैया इसको कंटिन्यू स्टेट में भी डाल दो कि भाई तब भी चलता रहे, कंटिन्यू कर दो या फिर इसको स्किप मार दो, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मेरे को सारी वैल्यूज प्रिंट करानी है भैया। वैल्यूज कैसे प्रिंट कराते हैं, चलो भाई वो देख, हमें लॉग डॉट प्रिंट एफ यूज करना है बेसिकली, और ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले मेरे को चाहिए कि भैया सबसे पहले एक्चुअल डेटा दिखाओ, तो मैं क्या करूँगा, लॉग डॉट प्रिंट एफ कर दूंगा। प्रिंट एफ कर दूंगा क्या, कि भैया एक्चुअल डेटा, तो वैल्यू बताओ भैया मेरे को, जो वैल्यू है वो क्या है। वैल्यू मेरी परसेंट एस में है, स्ट्रिंग में ली थी मैंने, स्लैश एन दे दिया और यहाँ पे स्ट्रिंग में पास कर दिया कि भैया मैसेज डॉट वैल्यू को प्रिंट कर दो, ठीक है। दूसरा चाहिए भैया मुझे कि भैया किस ऑर्डर से किस कस्टमर से ये ऑर्डर आया है वो बताओ मुझे। लॉग डॉट प्रिंट एफ करा मैंने और यहाँ पे दे दी भैया कि भैया की दे दो, भैया की दे दो मुझे बेसिकली, और परसेंट एस स्लैश एन, और यहाँ पे भैया स्ट्रिंग में पास कर दी मैसेज डॉट की को मैं ले आया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि भैया इसका पार्टीशन नंबर क्या है, पार्टीशन बताओ। तो अभी तो ऑटोमेटिक ले रहा है हमारा पार्टीशन, ऑब्वियसली बता है बाय डिफॉल्ट जीरो में जाएगा, ठीक। हम क्या देते, फिर भी हम प्रिंट कराते हैं कि भैया पार्टीशन दे दो। पार्टीशन की स्पेलिंग सही है, पार्टीशन हमारा किसमें होता है, परसेंट डी में होता है, ठीक है। परसेंट डी में होता है, स्लैश एन कर देते हैं इसको भी, ओके, क्योंकि अभी मैं आपके लिए कोड चला रहा था तो मेरा सही चल रहा था। परसेंट डी पे क्या करा, मैंने कर दिया मैसेज डॉट पार्टीशन, ठीक है। अब मुझे उसका ऑफसेट भी जानना है, लॉग डॉट प्रिंट एफ करूंगा फिर से, और मैं क्या करूंगा भैया, ऑफसेट दे दो। ऑफसेट क्या है भैया, ऑफसेट बताओ। ऑफसेट भी क्या होता है, परसेंट डी में ही होता है, और स्लैश एन कर दूंगा इसे, और कॉमा कर दूंगा इसको कि भैया मैसेज डॉट ऑफसेट दे दो, ठीक है। अब मेरे को भाई मैं देखो मैं हेडर्स भी प्रिंट करा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा हम नहीं करेंगे। चलो मैं हेडर्स भी प्रिंट कराता हूँ। अब देखो हेडर्स जो है बहुत सारे हो सकते हैं, तो मैं क्या करूँगा, सारे हेडर चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इसको लूप चलाऊंगा किसके ऊपर, रेंज कर दूंगा कि भैया मैसेज डॉट हेडर्स के ऊपर रेंज कर दो, और इसमें एफ एम टी डॉट प्रिंट एफ कर दो, प्री आर आई एन टी एफ कर दो, प्रिंट एफ, जस्ट अ मिनट, पी आर आई एन टी एफ, हाँ जी अब ठीक है, प्रिंट एफ कर दो। और भैया परसेंट एस इज इक्वल टू, पहला हो गया हमारा की के लिए परसेंटेज, और दूसरा किसके लिए होगा हमारा, वैल्यू के लिए। मैंने क्या किया, परसेंटेज और स्लैश एन कर दिया, पहले में पास कर दिया भैया एच डॉट की, और दूसरे में पास कर दिया स्ट्रिंग में कि भैया एच डॉट वैल्यू ले आओ, ठीक है। तो ये हो गया मेरा कोड कंज्यूमर का। अब दोनों को चला के देख लेते हैं, तो इसको करते हैं डिलीट, टर्मिनल को फिर से ओपन करते हैं टर्मिनल को, और यहाँ पे चलते हैं, एक और टर्मिनल खोल लेते हैं, ठीक है। तो पहले में हम चलाएंगे प्रोड्यूसर, सी डी प्रोड्यूसर में जाएंगे और गो रन प्रोड्यूसर डॉट गो कर देंगे, तो देखो क्या होगा, यहाँ पे आ जाना चाहिए कि मैसेज सेंड सक्सेसफुली। और ध्यान रखना आपका डॉकर कंटेनर हमेशा रनिंग में होना चाहिए, तो डॉकर हाइफन कंपोज अप हाइफन डी, ये कमांड चलाना मत भूलना। तो क्या यहाँ पे आएगा, तो मैं देख लेता हूँ, सी डी कंज्यूमर में जाता हूँ, गो रन कंज्यूमर कंज्यूमर डॉट गो करता हूँ, तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है, ठीक है। सबसे पहले फेच करेंगे आउटपुट क्या है भाई, चल रहा है, जस्ट अ मिनट गाइस, इट विल टेक आई थिंक 2 to 3 सेकंड, क्योंकि डॉकर स्लो चलता है। कि भैया देखो पार्टीशन 9, मैं अभी प्रैक्टिस करता है इसलिए इसलिए आपका ऑफसेट 9 आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो ऑर्डर क्या है, ऑर्डर 09099 है, क्या था मैंने, देख लेते हैं, ऑर्डर 09099 है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। की कस्टमर कौन है भैया, कस्टमर 101 है, हाँ जी कस्टमर 101 है, बहुत सही। पार्टीशन क्या है, जीरो है भाई उसका, ऑफसेट क्या है 9। अब अगर मैं फिर से करूंगा तो देखो मैंने क्या किया, एक बार मैसेज सेंड किया, ठीक है भाई, एक और किया, फिर एक और कर दिया, ठीक है, ये भी कर दिया। तो अब क्या होना चाहिए, यहाँ पे लाइव आना चाहिए, देखो पार्टीशन आया 10,
पार्टीशन आया 11, तो मेरा क्या था भैया, ऑर्डरिंग यहाँ से बिगड़ नहीं रही है, हमेशा ध्यान रखना। ऑफसेट सॉरी, ऑफसेट जो था 10, ऑफसेट था 11, तो मेरी ऑर्डरिंग यहाँ पे नहीं बिगड़ रही, पार्टीशन सेम ही है 0, बट ऑर्डरिंग मेरी नहीं बिगड़ रही है। तो अगर मैं इसको क्लोज भी कर दूंगा और यहाँ पे मैं अभी भी 2 मैसेज भेजूंगा ना, तो फिर से मैंने भेजा कोरन प्रोड्यूसर डॉट को, फिर मैंने किया गोरन प्रोड्यूसर डॉट को, तो क्या वो यहाँ पे स्टोर होंगे? हाँ जी, वो काफका के ब्रोकर पे है। जैसे ही कंज्यूमर डॉट को करूंगा वो मैसेज मेरे को यहाँ हो जाएंगे, और कंज्यूमर वहीं से पार्ट ऑफसेट नंबर 11 से स्टार्ट करेगा। ध्यान रखना, ऑफसेट 11 से उसने रीड कर लिया ऑफसेट 11 को, तो अब इसको फिर से नहीं पढ़ेगा वो। मैंने बताया था ना आपको, ऑफसेट एक बार पढ़ लिया, रीड कर लिया, तो उसको फिर से नहीं हुआ, जहां से वो स्टॉप हुआ है वहीं से पढ़ना स्टार्ट करता है। तो देखो क्या हुआ, ऑफसेट 11 डेटा पूरा आ रहा है, कोई बात नहीं, बट ऑफसेट 11 12 13, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, फिर से इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, ये हो गया क्लोज। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, फिर से एक मैसेज और भेजता हूँ। ठीक है भाई, गोरन प्रोड्यूसर डॉट गो किया मैंने, और यहाँ पे क्या कर दिया, फिर से कर दिया गोरन कंज्यूमर डॉट गो। तो देखो अब क्या आएगा, ऑफसेट 14 आएगा हमारा, देखते हैं। चलो कोई बात नहीं, जस्ट अ मिनट। ओके चल रहा है, थोड़ा सा टाइम लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके ओके, चल जा भाई, जस्ट अ मिनट गाइज। ओके, वाई इट इज टेकिंग सो मच टाइम, एक्चुअली क्या, विंडो में डॉकर मेरा स्लो चलता है, जस्ट वो। तो अब क्या आया, पार्टीशन ऑफसेट आया हमारा 14। ठीक है भाई, तो यही चीज़ है आपको जो समझनी है, वरना भाई दिक्कत हो जाएगी। अब आप लोग एक चीज़ सोच रहे होंगे कि भैया ये जो ऑफसेट ऑलरेडी 13 तो इसने रीड कर लिया, 14 इसने रीड कर लिया, तो भैया ये तो आना ही नहीं चाहिए। हाँ जी बिल्कुल सही जा रहे हो आप, ये नहीं आना चाहिए, तो इसके लिए भी एक कोड हमें लिखना पड़ेगा। हमें ऑफसेट कमिट को मैन्युअली सेट करना है अभी इसमें, तो हम क्या करेंगे, कंज्यूमर डॉट गो में जाएंगे। ठीक है, कंज्यूमर डॉट गो में जाएंगे और इसमें एक कोड लिखेंगे कि भैया इफ एरर अगर है तो भैया दे दो इसमें क्या, कि भैया रीडर रीडर डॉट कमिट कर दो मैसेजेस को, और कंटेक्स्ट डॉट बैकग्राउंड से हटा दो उस पर्टिकुलर मैसेज को। कमिट हो गया, यहाँ से हट गया, और यहाँ पे एरर इज नॉट इज इक्वल टू नील है अगर, तो भैया लॉग डॉट प्रिंट एल एन कर दो, क्या भैया, कि भैया कमिट जो है भैया वो फेल्ड हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको कोड रन करके दिखाता हूँ, इसको मैंने हटा दिया, ठीक है, इसको मैंने कर दिया, मैंने यहाँ से गोरन प्रोड्यूसर डॉट हो गया। अभी देखते हैं क्या होता है, यहाँ पे हो गया। अब मैं इसको गोरन कंज्यूमर डॉट को करता हूँ, चलो भाई देखते हैं अब क्या होता है। ठीक है, चलो अभी कमिट नहीं हुआ था हमारा, ध्यान रखना, अब हमारा कमिट होगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो लेट हो रही है, कोई बात नहीं, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आपको समझ में आना चाहिए, दैट इज मच इम्पोर्टेंट। ठीक है, चलते हैं भाई, क्या पॉज करके जाऊंगा फिर आऊंगा तो यार वो मज़ा नहीं आता है ना, जो होना चाहिए सामने होना चाहिए, ज़्यादा पॉज हो। देखो अभी क्या हुआ, अभी सारा हो गया, कमिट हो गया मेरा, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब इसको मैं क्लोज करता हूँ। ठीक है, अब मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब मैं अगर ऑफसेट 15 देखो मैंने रीड कर लिया है, तो अब मेरा अगर मैं फिर से मैसेज भेजूंगा तो ऑफसेट 16 जो है नहीं आना चाहिए, मैसेज सेंड हुआ तो ऑफसेट 15 सॉरी जो है वो नहीं आना चाहिए, तो क्योंकि वो रीड कर चुका है। अब मैं अगर गो रन कंज्यूमर डॉट गो करूंगा तो मेरा ऑफसेट 15 ऑलरेडी रीड हो चुका है, कमिट कर दिया है, तो अब यहाँ पे ऑफसेट 15 नहीं आएगा, ऑफसेट 16 ही आएगा मेरा रिटर्न में, ध्यान रखना। ठीक है, चलो देख लेते हैं, गो रन कंज्यूमर डॉट गो हो रहा है, तो ऑफसेट 16 वाला डेटा ही मेरे को दिखना चाहिए। देखो भाई, ऑफसेट 16 ही आ रहा है, क्योंकि मैंने क्या किया, यहाँ पे मैसेज को कमिट कर दिया है। ठीक है, तो यही थी वीडियो हमारी काफका पे, वन शॉट बेसिक है, टेंशन मत लो, प्रोजेक्ट भी आएगा, प्रोजेक्ट कमेंट कर देना, काफका के ऊपर प्रोजेक्ट लाने के लिए बहुत ईगरली वेटिंग कर रहा हूँ मैं। ठीक है, टेंशन मत लेना, ये बेसिक अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।